नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिया तृतीयो भाग है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 त्रयोदश पाठ है अर्थात पाठ संख्या 13। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि की इस पृथ्वी पर भारत सोने की भूमि के समान शोभायमान है। यह एक सुंदर गीत है जिसका पिछले वीडियो में हमने सस्वर वाचन और पाठ का अनुवाद समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह इयम धरा कई स्वर्णवत भांति, यह पृथ्वी किसके कारण सोने के समान सुशोभित होती है। तो उत्तर है शस्य यानी अपनी फसलों के कारण सोने के समान सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत सोने की भूमि कहाँ विराजमान है। तो उत्तर है कहाँ सुशोभित होती है अर्थात शितो, इस संपूर्ण पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। इयम केशा महाशक्ति भी पूरिता, यह भारत भूमि किसकी महाशक्तियों से युक्त है। उत्तर है अणुनाम, कि हम परमाणुओं की महाशक्ति से युक्त हैं। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यह समुदाय यह पृथ्वी किसके समुदाय से युक्त है। तो उत्तर है प्रबंधे युतानाम, की प्रबंध युतों के द्वारा युक्त है। अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति, यहाँ हमेशा क्या भरे हुए होते हैं। उत्तर है खाद्यान्न भांडम, कि हमारे जो भोजन पात्र है खाद्यान्नों के भंडार हैं वो हमेशा भरे रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। यहाँ पे कोष्टक में कुछ पद दिए गए हैं, उन्हीं को हमें समानार्थक पद, यहाँ जो पृथिव्याम आदि जो अन्य पद दिए गए हैं उनके समानार्थक पद कोष्टक में से हमें लिखने हैं जो पाठ में आए हैं। पृथिव्याम उसके लिए आया है शितौ, सुशोभिते भाते, भांति शब्द उसके लिए आया है। बुद्धिमताम विपश्य जनानाम, मयूराणाम इसका समानार्थक है शिखी नाम, अनेकेशाम बहुनाम। प्रश्न संख्या 3 श्लोकांशान मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकों को हमें मिलाकर लिखना है। तो एक तरफ कुछ श्लोक दिए गए हैं और दूसरी तरफ भी उसके श्लोक हैं, तो उनका सही क्रम हमें मिलाना है। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई, यह है अणुना महाशक्ति भी पूरी तेयम, सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम, शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम, तटिनाम इयम वर्तते भूधराणाम, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भांडम, नदीनार जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, जगन वंदनिया च भूदेव गेया। प्रश्न संख्या 4 चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु, कि यहाँ हमें चित्र को देखना है और पाठ के आधार पर, कि पाठ में भी कुछ इस प्रकार के पद आए होंगे, उन्हीं के आधार पर हमें इसको वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो अस्मिन चित्रे एका बहती, इस चित्र में एक बहती है, क्या बहती है। और पाठ में भी आया है कि नदी, कि भारत में नदियां बहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर शब्द आएगा नदी। नदी निस्सरति, नदी निकलती है कहाँ से, पर्वतों से, तो पर्वतात निस्सरति। नद्याम जलम भवती, नदियों का जल होता है शुद्धम, शुद्ध होता है, शुद्धम और पीयूष तुल्यम। संच सेचनम भवती, फसलों का सेचन होता है, किससे होता है, नदी जलेन, हमारी नदियों के जल से ही फसलों की सिंचाई होती है। भारत है भूमि अस्ति, भारत भूमि है, कैसी भूमि है, स्वर्ण भूमि है, पाठ में आया है उसी आधार पर स्वर्ण भूमि है। प्रश्न संख्या 5 चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, कि यहाँ पर चित्र के आधार पर हमें मंजूषा में से पद लेकर वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पद दिए गए अस्त्राणाम भवती, अस्त्राणी सैनिका प्रयोग है उपग्रहाणाम, तो हम पदों को लेकर यहाँ वाक्य पूर्ति करेंगे। अस्मिन चित्रे दृश्यन्ते, इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, अस्त्राणी क्योंकि हमें अनेक अस्त्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम अस्त्राणाम युद्धे भवती, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है क्या, प्रयोग है। भारत है एतादृशाणाम प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते, भारत ऐसे देशों, भारत इस प्रकार के प्रयोग से विकसित देश कहलाता है। अस्त्राणाम प्रयोगेण, इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से वह विकसित देश कहलाता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगम अपि भवती, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आधुनिके शास्त्रे अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र हैं वो हमें
उसके द्वारा हमारे सैनिक हमारी शत्रु से रक्षा करते हैं, तो यह सैनिक आएगा। सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति, उपग्रह की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 6, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। तो चित्र को देखकर हमें संस्कृत में 5 वाक्य लिखने थे। तो इस चित्र में हमें दीपावली का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो उसी आधार पर हम 5 संस्कृत के वाक्य बनाते हैं जो सामान्य वाक्य हैं। इदम दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति, सर्वे जना प्रसन्नाः सन्ति, अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति, सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, तेषां गृहे सुसज्जितम् अस्ति। तो यह सिंपल साधारण हमारे 5 वाक्य जो कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का हमने प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। फिर से हमें चित्र को देखना है और संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये हमें रक्षाबंधन का एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसी के आधार पर हम 5 वाक्य लिखेंगे। इदम रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यमस्ति, भगिनी स्वभ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नाति, भ्रातः प्रसन्नः अस्ति, स स्वभगिनीम् उपहारं ददाति, सः स्वभगिन्यां रक्षार्थं प्रतिबद्धो अस्ति। अत्र इदं चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनं कुरुत। प्रकृति का वर्णन करना है। प्रकृति का हमें एक चित्र नजर आ रहा है, उसी के आधार पर हमें वर्णन करना है। संस्कृत के 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो जैसा हम चित्र में देख रहे हैं वैसा ही लिखेंगे। इदं वनस्य दृश्यमस्ति, अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति, अनेकाः खगाः कूजन्ति, एकः मृगः उपविशति। तो जिस प्रकार का हमने इस चित्र में देखा उसी प्रकार का यहाँ पर हमने वर्णन किया। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।